गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 3 होम साइंस के स्टूडेंट्स को कुपोषण भाग 1 के बारे में बताने जा रही हूँ। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसलिए हम इसको भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो आज हम भाग 1 की बात करने जा रहे हैं। कल हमने सुपोषण की बात की थी, यानी गुड न्यूट्रिशन। आज हम कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की बात करने जा रहे हैं, यानी जो न्यूट्रिशन सही नहीं है। अधिकांश लोग जो है भोजन में, चाहे गरीब हों चाहे अमीर, वृद्ध हों या युवा, स्त्री हो या पुरुष, गर्भवती हों या धात्री, किसी न किसी पौष्टिक तत्व की अधिकता या कमी में रहते हैं। मतलब हम सही मायने में एक बैलेंस डाइट नहीं खाते अधिकांश लोग। और ख़ासकर अगर वह गरीब तबके से हैं या मज़दूर, किसान या निम्न आर्थिक वर्ग के हैं, तो उनका भोजन गुणात्मक रूप से भी और परिमाणात्मक रूप से भी, मतलब क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में, दोनों ही दृष्टि में अपर्याप्त होता है। भारत के अधिकांश जनता जो है, जो गांव में या गरीब है या निम्न तबके के हैं, उन लोगों के कुछ न कुछ कुपोषण रहता है। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता और भरपेट भोजन के अलावा क्वालिटी ऑफ भोजन बिल्कुल सही नहीं होता है। अनाज और दाल और ये सब चीज़ों की बहुतायत नहीं होती। तो या तो उनके उसमें ऊर्जा की कमी होती है या वह पौष्टिक रूप से उनका खाना सही नहीं होता है। और ये स्थिति गर्भवती स्त्री और धात्री माता की भी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं कुपोषण की परिभाषा। यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्वों की कमी या अधिकता, दोनों बातें हैं, कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होता है। और इसके कारण शरीर को रोगग्रस्त हो जाता है। तो मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन भी और कम न्यूट्रिशन भी, दोनों ही बातें हैं। तो अब हम बात करते हैं कुपोषण की स्थितियाँ, यानी कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। दो होती हैं, एक तो अति पोषण और एक होता है अल्प पोषण। अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है और वह अधिकता लंबे समय तक चलती रहती है, तो हम अति पोषण कहते हैं उसको, यानी ओवर न्यूट्रिशन। इसके कारण भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाइपरविटामिनोसिस, ये सब ज़्यादा पोषण के कारण होते हैं। दूसरा है अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन। तो कुपोषण की ये स्थिति ज़्यादा देखने में आती है जब व्यक्ति के भोजन में किसी न किसी पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी बनी रहे। वैसा पोषण अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। इससे कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मैरास्मस, क्वाशियोकर, अंधता, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, रक्त अल्पता आदि। विकासशील व अविकसित देशों में अक्सर लोग अल्प पोषण के शिकार होते हैं और इससे कई बीमारियां भी हो जाती हैं। भारतवर्ष में लगभग 3/4 लोग 1 से 5 वर्ष तक के बालक और गर्भवती माताएं जो है रक्त अल्पता यानी एनीमिया, आयरन की कमी रोग से ग्रसित होते हैं। तो यह एक जो है आपके जानने लायक स्थिति है कि इसमें 3/4 लोग भारत में इस स्थिति में है। अब अगर हम बात करें अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन की, तो यह भी 2 तरह का होता है। इसमें पहला है प्राथमिक अल्प पोषण, मतलब प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन। यह भोजन में पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी के कारण होता है। और दूसरा जो है द्वितीयक अल्प पोषण, सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन, जब व्यक्ति के द्वारा समुचित मात्रा में पौष्टिक तत्व से परिपूरित आहार ग्रहण किया जाता है, परंतु शरीर में उनका पाचन, अवशोषण, उपापचय एवं संग्रहण सही प्रकार से नहीं हो पाता। मतलब इनटेक तो सही है, मगर शरीर में अंदर जाकर उनका सही तरह से पाचन, अवशोषण, उपापचय या संग्रहण नहीं हो पाता है। और फिर वो जो पौष्टिक तत्व हैं जो शरीर में नहीं
इस्तेमाल हो पाते हैं वह मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, पसीने से भी निकल जाते हैं। तो इस तरह का जो सेकेंडरी किस्म का जो ये माल न्यूट्रिशन है या सेकेंडरी किस्म का अंडर न्यूट्रिशन है, इसमें व्यक्ति अपनी तरफ से तो ले रहा है मगर उसकी शारीरिक स्थिति जो है वह उसको आगे उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जैसे फॉलिक एसिड है, ठीक प्रकार से अवशोषण न होने पर क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का ठीक प्रकार से अवशोषण न होने पर रिकेट्स हो जाते हैं, ऑस्टियोमलेशिया आदि रोग हो जाते हैं। तो अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर 3 डिग्री में बांटा जा सकता है, मतलब किस लेवल पर है आपका जो अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन। तो पहला है कम या न्यून अल्प पोषण यानी माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है साधारण अल्प पोषण मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन, और तीसरा है गंभीर यानी सिवियर अंडर न्यूट्रिशन। तो ये 3 स्थितियाँ आपकी बन जाती हैं, न्यून, साधारण और गंभीर। तो ये तीनों स्थितियाँ जो है ध्यान देने लायक हैं। अब हम बात करते हैं कि कुपोषण के कारण क्या हैं। आप चाहें तो ये जो चार्ट आपको हमने बना के दिखाया है, ये चार्ट देख लीजिए। सुपोषण में क्या होता है, संतुलित आहार, शरीर द्वारा उचित अवशोषण और उत्तम स्वास्थ्य बना रहता है। और कुपोषण जो हमने बताया 2 प्रकार के होते हैं, अति और अल्प। अति में क्या होता है, अति भार, मोटापा, हृदय रोग, विटामिन की अधिकता, यकृत रोग, गुर्दे का रोग, उच्च रक्तचाप। और अल्प पोषण में क्या है, स्कर्वी, बेरी गॉइटर, रक्त अल्पता, रिकेट्स, मरास्मस, अंधता, पेलेग्रा, घेंगा, ऑस्टियोमलेशिया, रतौंधी आदि। इस तरह से रोग ग्रसित शरीर हो जाता है। ये एक चार्ट के रूप में आपको दिखाया गया। चलिए अब हम बात करते हैं कुपोषण के कारण। अक्सर देखा गया है कि भारतवर्ष में अनेक कारण हैं जिनके कारण कुपोषण होता है। सबसे पहला और मुख्य कारण है गरीबी। इसमें क्या होता है, जब इंसान गरीब है तो गरीबी के कारण क्या है, उससे सबसे पहले पैसे की कमी है। और जब पैसे की ही कमी है तो वह अपने भोजन को या तो पर्याप्त रूप में नहीं उसका खरीद पाता है, या सभी लोगों के लिए भरपेट भोजन 2 समय का नहीं जुटा पाता है। जबकि उनको तो 3 समय, सुबह भी गर्भवती स्थिति को, धात्री माता को, इन सबको चाहिए होता है, मगर वह एक समय का ही जुगाड़ बिठा ले, यही उसके लिए मुश्किल होता है कभी कभी। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी समस्या है गरीबी। दूसरी बड़ी समस्या अज्ञानता, इग्नोरेंस, मतलब व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसको क्या खाना चाहिए। आजकल आप देखिए, हम जो हमारा ट्रेडिशनल भोजन था, दाल, सब्जी, रोटी, चावल या जो मांस, मच्छी, अंडा खाते हैं, उससे हट कर के केवल अपनी ज़बान को ज़्यादा स्वादिष्ट करने के लिए लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। ये बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमारे पाचन शक्ति के लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम ज़रूर खाते हैं, या उसका तेल सही नहीं है तो भी हम खाते हैं। इतने सारे ये बाज़ार में अनेक प्रकार के आजकल ये नमकीन, चिप्स और इस टाइप की चीज़ें मिलने लगी है, लाइट वेट और बच्चों को लुभाने वाली। तो बच्चे छुटपन से ही, मतलब आप समझिए 2 साल के, 3 साल के बच्चे भी मचल जाते हैं, और पेरेंट्स अज्ञानता के कारण उनको वो चिप्स ला के दे देते हैं, या उनको ऐसी पिज़्ज़ा और ऐसी चीज़ें खिलाते रहते हैं जिससे कि उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज्ञान बढ़ाएं। तो जब आप होम साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको तो ज्ञान हो गया, मगर आप अपने घर वालों को भी ज्ञान दीजिएगा इसके बारे में। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। अगर हम ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें तो जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। इंसान 2 बच्चों के लिए तो रोटी का जुगाड़ कर सकता है, मगर अगर मान लीजिए उसके ज़्यादा बच्चे हैं या परिवार ज़्यादा बड़ा हो गया है तो उनके लिए सही ढंग से जुगाड़ कर पाना, खाने के लिए पैसे उतने कमा पाना दिक्कत का काम हो जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि से हम उतना एक व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो गरीबी, फिर अज्ञानता और जनसंख्या, ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो बहुत
ही परेशानी है और कुपोषण ज़्यादा होता है। शिक्षा का अभाव। अब शिक्षा का अभाव क्या होता है? जब आप बात कर रहे हैं गरीबी की भी, जब आप अज्ञानता की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। जब भोजन का ही आपका जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए सरकार ने क्या कहा है, कंपलसरी फ्री प्राइमरी एजुकेशन जो बनाई है एक स्कीम, और उसमें उनको स्कूल में, सरकारी स्कूल में दूध और उनको भोजन की व्यवस्था उनकी की जाती है, ताकि ये बच्चे इस तरह से अपना, उनका न्यूट्रिशन भी सही रहता है और वो शिक्षा के लिए आते भी हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे एक, उनकी ये सब नीड्स पूरी हो रही हैं। तो पेरेंट्स फिर बच्चों को ज़रूरी समझते हैं कि उनको स्कूल भेजना चाहिए, तो उनकी शिक्षा भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये अशिक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर हैं अशिक्षित लोग तो भले ही उनको इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाए, मगर शिक्षा होना, शिक्षित करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेरोज़गारी। अब बेरोज़गारी मतलब बच्चे के पास या व्यक्ति या युवा के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसका अपना कार्य भी नहीं है, वो किसी खेती में या मजदूरी में या किसी और कार्य में भी नहीं लगा हुआ है, वो सोचता है उसको सिर्फ सरकारी जॉब चाहिए। तो इस तरह से इसमें वो नौकरी के चक्कर में दर दर भटकता है, मगर उसको सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी लोग गांव छोड़कर शहर में चले जाते हैं, वहाँ क्योंकि पैसे इतने नहीं होते हैं, तो वो और कमा भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए न्यूट्रिशन में कमी हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को ये सिखाएं कि एम्प्लॉयमेंट दूसरा ना दे, आप खुद अपना एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के दौरान जनरेट करें। फिर भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, ये क्या है, जब हमारे यहाँ अकाल, बाढ़ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, या कुछ बहुत दूर दराज ऊंचाई पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, भोजन अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड, मिल ही नहीं रहा है भोजन। तो जो भोजन अवेलेबल है वही खाते हैं लोग, तो जब खाते हैं जो अवेलेबल है तो उससे उनका अल्प पोषण होता है। ये जो अपर्याप्त भोजन है 2-3 कारण से होता है, या तो वहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा है, या वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है, या वह इतनी दूरी या ऊंचाई पे है कि वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, या पानी और जल की व्यवस्था नहीं, भूमि तो है पर पानी और जल की व्यवस्था नहीं है, बारिश की कमी है तो खेती नहीं की जा सकती, या उनके पास खाद और बीज की उपलब्धता नहीं है, तो ढंग से वो भूमि का उपयोग भी नहीं कर सकते। कभी कभी उनके पास जैसे हल चलाना है, या बैल नहीं है, या ट्रैक्टर की सुविधा नहीं है, तो खुदाई नहीं हो सकती, तो पर्याप्त तकनीक नहीं है, या किसी के घर में इतने लोग नहीं हैं जो खेती कर सकें। तो बहुत सारी बातें हैं जो जिससे भोजन की अपर्याप्त स्थिति में वह रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भंडारण की असुविधा, मतलब लैक ऑफ स्टोरेज। लैक ऑफ स्टोरेज कैसे, कि आप देखते हैं कि व्यक्ति ने अनाज तो उगा लिया, उसकी छोटी सी एक कुटिया है या एक झोंपड़ी है या 2 कमरे हैं, अब वो अनाज को रखे कैसे, तो और जानवर से या कीड़ों से या सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। तो औने पौने दाम में वो निकाल देते हैं अपना अनाज, या अगर केवल इतना ही अनाज पैदा हुआ है उनके घर के लायक, तो फिर उसको तो घर में ही स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है। नेक्स्ट, भोज्य पदार्थों के परिवहन में कमी, मतलब हमने भोज्य पदार्थ उगाया मगर आपको दूसरी जगह भेजना है, मतलब आपका खेत कहीं है, आपको जिस मंडी में जाना है वह बहुत दूर है, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएं। जैसे आपने सब्ज़ी की खेती करी, फिर सब्ज़ियाँ जानी तो फाइनली मंडी में ही हैं बिकने के लिए, तो वो मंडी तक भी लानी पड़ेंगी, उसके लिए भी पैसा लगता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, जिसको आप हायर करेंगे वो व्यक्ति भी आपसे पैसे लेगा। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे भोज्य पदार्थ सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं। फिर नेक्स्ट आती है आपकी वितरण की नीति, मतलब कैसे, कौन सी नीति सरकार ने बनाई है, कैसे आप कौन सी नीति के तहत आप जो है अपने भोज्य पदार्थ को सरकार को देंगे या मंडी में देंगे, मंडी में दलाल होते हैं, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वितरण की नीति के अंतर्गत आपका जो है कुपोषण का कारण बन जाते हैं।
कई बार आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि इतना, मान लीजिए प्याज पैदा हो गया या बहुत ज़्यादा टमाटर बैंगन पैदा हो गया, कुछ भी चीज़ पैदा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि 1-2 रुपए किलो मिलती है वो मंडी में, मतलब देनी पड़ती है उनको, किसानों को। तो किसान सोचता है अरे इससे ज़्यादा किराया भाड़ा तो मुझे पेट्रोल डीजल या जिस गाड़ी वाहन को देना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा मैं इसको खेतों में ही वापस फेंक दूँ। तो वो ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ये भी कुपोषण का एक कारण बन जाती है। तो ये आज हमने कुछ आपको बताए हैं। अब अगले भाग 2 में हम बाकी और कुपोषण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।